हेलो चिल्ड्रन। आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस बुक के चैप्टर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर। जो चैप्टर है आपका अवर वाइब्रेंट कंट्री। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में और क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में टाइमली मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पे आपके स्कूल में कौन सी एक्टिविटी होती हैं। यहाँ मैंने कुछ एक्टिविटी दी हैं। इसके अलावा भी आपके स्कूल में कुछ होती हो या इनमें से कोई सी ना होती हो तो प्लीज़ आप उसको अमेंड कर सकते हैं। ऑन रिपब्लिक डे आवर स्कूल ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज़। रिपब्लिक डे के दिन हमारा स्कूल अलग अलग तरह की वेरियस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। द सेलिब्रेशन बिगिंस विद द फ्लैग होस्टिंग। उस दिन आपका सेलिब्रेशन कैसे स्टार्ट होता है? फ्लैग को होस्ट करने के बाद में। एंड सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथेम, जिसके बाद सब मिलके हम नेशनल एंथेम को गाते हैं। स्टूडेंट टेक पार्ट इन परेड एंड मार्च पास्ट। बच्चे क्या करते हैं? परेड और मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। देर आर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। पेट्रियोटिक होते हैं देशभक्ति। डांसेस एंड स्किट्स शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम क्या क्या करते हैं? पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं और स्किट करते हैं, अपनी यूनिटी को, डाइवर्सिटी में यूनिटी को शो करने के लिए। वी ऑल्सो हैव ए ट्रेडिशनल हेड गियर एंड स्टेट ड्रेस एक्टिविटी। तो कहीं कहीं पे ये भी होती है कि वो एक ट्रेडिशनल हेड गियर पहनेंगे और अपनी स्टेट की ड्रेस की एक्टिविटी करेंगे। स्पीच एंड ऐसे कंपटीशन आर हेल्ड। कहीं कहीं ऐसा भी ये भी होता है कि स्पीच भी होती है, ऐसे कंपटीशन भी होता है। एंड समटाइम्स ए कल्चरल फेयर और एग्जीबिशन ऑन डिफरेंट स्टेट इज ऑर्गेनाइज। देखिए, अलग अलग स्टेट का, जहाँ पे बहुत सारी स्टेट के बच्चे होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अलग अलग स्टेट की झांकी टाइप बना के भी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसे हैं। फाइनली प्राइज एंड अवार्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ मैंने बताई आपको। इनमें से हो सकता है आपके स्कूल में इससे ज़्यादा होती हो, इससे कम होती हो, या कुछ इससे अलग होती हो, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। We sing the national anthem together on this day. Can you name some rivers and mountains ranges mentioned in the national anthem? Fill in the table given below. तो देखिए बच्चों, हमारे नेशनल एंथम में 2 रिवर का नाम आता है और 2 माउंटेन रेंज का। ठीक है, गंगा रिवर का नाम आता है, हिमालय माउंटेन का आता है, यमुना रिवर का आता है और विंध्य माउंटेन रेंज का नाम आता है। जैसे विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, यहाँ पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। तो आप किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हैं। आपको तरीका कैसे लिखना है वो मैंने बताया है। एक्टिविटीज आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन आवर रिपब्लिक डे आर: फर्स्ट, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी; सेकंड, सिंगिंग द नेशनल एंथेम विद फ्रेंड्स; joining the parade; performing patriotic songs, dance and skits; participating in speech competition; helping in cultural exhibition about different states। तो इनमें से जो जो आप करते हो वो सारा आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ करते हो या कुछ कम करते हो तो वो उसको आप अमेंड कर लेना अपने हिसाब से। सेम जब फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में से सेम इसका आंसर बना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Have you ever watched the Republic Day parade in Delhi or television? What did you like the most about it? देखिए, मैंने कभी नहीं देखी लाइव रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में, बट टेलीविज़न पे देखी है बहुत बार, तो मैंने उसी को शेयर किया है। आपने लाइव देखी हो तो आप अपना लाइव का भी एक्सपीरियंस इसमें शेयर कर सकते हैं। तो आई हैव वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविज़न। आई लाइक द colorful floats, the marching soldiers and the dance performance from different states the most.
तो उसमें क्या क्या देखते हैं हम, कलरफुल फ्लोट जो रहते हैं, सोल्जर मार्च कर रहे होते हैं, डांस परफॉर्मेंस रहती है, डिफरेंट स्टेट्स की झांकियाँ होती हैं। द परेड शोज द यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री एंड मेक मी फील प्राउड। तो परेड हमारी पूरे कंट्री की डाइवर्सिटी में यूनिटी को शो करती है और हमें प्राउड फील कराती है। नाउ कम टू पेज नंबर 79, दैट इज राइट व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इनका सबका आंसर वही सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का और अगेन फिर राइट के अंडर में 79 पेज में फर्स्ट क्वेश्चन का। हेयर इज द लिस्ट ऑफ इवेंट दैट टिपिकली टेक प्लेस एट स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे। टिपिकली मैंने इसलिए लिखा है कि लगभग इन्हीं में से सारी यही चीज़ें होती हैं। तो पहला क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है सबसे पहले, फिर मॉर्निंग असेंबली विद स्पीच एंड पेट्रियोटिक पोएम होती है। इसमें एक चीज़ छूट गई, नेशनल एंथेम इसी में कैलकुलेटेड है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में। फिर पेट्रियोटिक सॉन्ग, डांस एंड स्कर्ट्स करते हैं। फिर कल्चरल परफॉर्मेंस शोइंग ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न डांस म्यूजिक, नाच गाना चलता है फिर कल्चरल परफॉर्मेंस का। तो क्लासरूम का डेकोरेशन भी होता है पेट्रियोटिक थीम्स के साथ में, कि हम वहाँ पे अपने तिरंगे झंडे लगाएंगे क्लासरूम में, या कोई और ऐसी चीज़ें लगाएंगे, किसी अपने देश जो हमारे मार्टियर्स थे देशभक्त उनकी फ़ोटो लगाएंगे, फ्रीडम फाइटर्स की बायोग्राफी उनकी प्रेजेंट करेंगे, फ्लैग मेकिंग करेंगे, और आप झंडा बनाते हैं, बैज बनाते हैं, इस तरह की एक्टिविटियाँ करते हैं। आप इसके अलावा फिर वही बात, कुछ और करते हो तो ऐड कर लेना, कम करते हो तो उसको कट कर देना। अब आती है एक्टिविटी 2, 1 आपको खुद करनी थी। राइट डाउन द 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल, इफ़ यू वर टू मेक 1 न्यू रूल व्हाट वुड इट बी। देखिए, आपके स्कूल में जो 5 रूल फॉलो होते हैं उनको आप लिखिए, और दूसरा, अगर आप कोई एक नया रूल बनाना चाहते हो तो वो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे एक जनरल 5 रूल्स लिखे हैं जो सभी स्कूल में फॉलो होते हैं। अगर आपके में कोई सा डिफरेंट है तो आप अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। फर्स्ट क्या है, रीच स्कूल ऑन टाइम। सेकंड, स्कूल समय से पहुंचना है। वियर क्लीन एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म, आपको साफ सुथरी और प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी है। कीप द क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, क्लासरूम को और स्कूल को साफ सुथरा रखना है। बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल टू टीचर्स एंड क्लासमेट्स, तो सबके साथ में प्यार से और इज्जत से बात करनी है। कंप्लीट द होमवर्क एंड क्लास वर्क ऑन टाइम, अपना होमवर्क और क्लास वर्क को समय पे पूरा करना है। अब जो एडिशनल पॉइंट्स है मेरी तरफ से ये है, आपको कोई और नया रूल ऐड कराना हो तो आप उसको भी करा सकते हैं। नाउ 1 न्यू रूल आई वुड मेक दैट एवरी फ्राइडे स्टूडेंट शुड ब्रिंग 1 बुक फ्रॉम होम और द लाइब्रेरी फॉर ए बुक शेयरिंग सेशन टू इनकरेज रीडिंग हैबिट्स। तो मैं चाहता हूँ कि हर फ्राइडे स्कूल में एक बुक शेयरिंग सेशन हो, जिसमें बच्चे या तो अपने घर से कोई बुक लेके आएँ या फिर लाइब्रेरी की बुक को ही एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करें, जिससे उनमें क्या होगा, रीडिंग हैबिट्स को इंकरेज, मतलब उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखिए, एक्टिविटी 3 आपको खुद से करनी है, जो आपकी बुक में दी गई है कि आपको करेंसी नोट्स पे टेक एनी इंडियन करेंसी, किसी भी इंडियन करेंसी नोट को आपको लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और जो टेबल दी गई है उसको आपको खुद से फिल करना है। नाउ कम टू एक्टिविटी 4 एट योर बुक पेज नंबर 82, डिजाइन एन एम्बलम फॉर योर स्कूल। तो अपने स्कूल के लिए आप एक एम्बलम डिजाइन करोगे। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल्स। तो क्या करना है आपको, ऐसा मैसेज सोचना है सिंबल के द्वारा जो इसको आप कन्वे करना चाहते हो, सिंबल से, वर्ड से, शेप से और कलर से, उसको स्पेशल बनाने के लिए। तो ये आपको खुद करना है। नव एक इसमें एक चीज़ और है, अभी पेज नंबर 83 में आपका दिया गया है कि रीड द रिडल दी गई हैं 2। तो दोनों रिडल के आंसर मैं आपको ओरली ऐसे ही बता देता हूँ। जो फर्स्ट रिडल है तो उसमें क्या है आपका, उसमें आएगा फर्स्ट रिडल का आंसर टाइगर, ठीक है। और सेकंड रिडल का आंसर क्या है आपका, पीकॉक, ठीक है। ये अच्छे से नहीं लिखा गया, आप लिख लेना, पीकॉक मैंने बोल दिया आपको। तो सेकंड का आएगा पीकॉक। नाउ कम टू डिस्कस, उसके नीचे
इफ वी हैड टू चूज ए नेशनल फ्रूट फॉर आवर कंट्री विच वन वुड यू सजेस्ट, टेल अस वाई। देखिए, अगर हमें अपनी कंट्री के लिए एक नेशनल फ्रूट भी सेलेक्ट करना पड़े, चूज करना पड़े, जैसे हमने नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड चूज कर रखा है, तो आप किसको चूज करोगे? तो मैं अपना आंसर बता देता हूँ। आपको कोई और फ्रूट अच्छा लगता हो तो यू कैन सेलेक्ट इट ऑल्सो एंड गिव द एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू योर आंसर। इफ वी हैड टू चूज ए नेशनल फ्रूट फॉर आवर कंट्री आई वुड सजेस्ट द मैंगो। अगर मुझे चूज करने के लिए बोला जाए तो मैं मैंगो को चूज करूँगा। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट एंड इज़ लव्ड बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया। देखिए, आम को क्या है कि फलों का राजा कहा जाता है और पूरे भारत में सभी जगह इसको पसंद करते हैं लोग। मैंगो ग्रो इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड हैव मैनी वेराइटी। तो हमारे जो कंट्री है उसके लगभग सभी पार्ट में मैंगो ग्रो होता है और अलग अलग वेराइटीज़ हैं इसकी किस्में। दे आर स्वीट। ये कैसे होते हैं मैंगो? स्वीट्स होते हैं, आप सबने खाए होंगे। टेस्टी भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा हेल्दी होता है। तो रिप्रेजेंटिंग इंडियाज रिच एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिटी, तो जो कि हमारे भारत के एग्रीकल्चर की और डाइवर्सिटी की रिचनेस को रिप्रेजेंट करेगा बाहर सब जगह। अब आपकी बुक में दी गई एक्टिविटी 5, 6, 7 आपको खुद से करनी है। उसमें वो आप खुद ही करोगे सारा, उसमें हमारा कुछ नहीं है बताने का आपको। तो अब आप देखोगे नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे क्या लिखा हुआ है, राइट। उसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर सम ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू नो ऑफ। तो इंडिया के कुछ जो ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं जिनको आप जानते हो। देखिए, सबने सितार का नाम सबने सुना है, तबला, वीणा, मृदंगम, सरोद, शहनाई, संतूर, बांसुरी, हारमोनियम, सारंगी, दिलरुबा, तानपुरा। अगर किसी ने इनमें से कोई सा नहीं देखा हो तो आप गूगल पे डाल के इनका फोटो भी देख सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, ट्राई टू मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। आपके पास में जो भी कुछ लोकली अवेलेबल मटेरियल है, आपको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता हो उसको आप खुद से बनाइए। तो वही मैंने इसका आंसर खुद से आपके लिए लिखा है कि चूज एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वुड यू लाइक टू मेक एंड डू इट योर सेल्फ। तो अब ऐसे करके हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के फाइनल क्वेश्चंस पे, दैट इज लेट अस रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन 1, इफ यू कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड वाई। अगर आपको एक भारतीय भाषा और सीखने का मौका मिले, आप मतलब सीखना चाहते हो, तो आप कौन सी सीखोगे और उसी को क्यों सीखोगे, उसके बारे में आपको रीजन देना है कि आप वही लैंग्वेज क्यों चूज करोगे सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना बता देता हूँ, आप कोई और चूज करनी है तो आप इसी तरह से उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ आई कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज, अगर मुझे एक और भारतीय लैंग्वेज सीखनी हो तो आई वुड चूज तमिल। तो मैं कौन सी लैंग्वेज चूज करूँगा? मैं करूँगा तमिल चूज। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, योर ओपिनियन मे बी वेरीज। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड हैज़ ए रिच लिटरेचर एंड कल्चर। तो ये क्या है, भारत जो पूरे वर्ल्ड की जो पुरानी लैंग्वेजेज हैं उनमें से एक है, ठीक है। और ये भारत के इसका क्या है कि जो लिटरेचर है और कल्चर है वो बहुत ही समृद्ध है, रिच है। इसमें पुराने इसके लिटरेचर बहुत सारे रखे हैं जो कि उसमें संगम साहित्य इनको बोला जाता है। लर्निंग तमिल वुड हेल्प मी अंडरस्टैंड द ट्रेडिशंस। तमिल सीखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? वहाँ के ट्रेडिशंस सीखने में मदद मिलेगी। सॉन्ग्स एंड हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा? वहाँ का ट्रेडिशन सीखने को मिलेगा, सॉन्ग सीखने को मिलेंगे और उसकी हिस्ट्री वहाँ की। एंड कम्युनिकेट विद मोर पीपल इन आवर कंट्री, और अपने देश के दूसरे लोगों के साथ में मुझे ज़्यादा कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2,
विच मोन्यूमेंट्स डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स, मेक ए टेबल। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आप जो आपने सभी ने 10 का, 20 का, 50, 100, 200 का करेंसी नोट देखा होगा, तो इन पे सब पे कोई ना कोई मोन्यूमेंट हमारा बना हुआ है। अब वो मोन्यूमेंट, उस मोन्यूमेंट का नाम क्या है और वो किस स्टेट में है हमारी। तो देखिए अभी पहले सबसे पहले बात करेंगे 10 रुपीज़ के करेंसी नोट पे। उस पे बना हुआ है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कि हमारी उड़ीसा स्टेट में स्थित है। 20 रुपीज़ के नोट पे हमारी बनी हुई है एलोरा की केव्स, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। 50 रुपीज़ के करेंसी नोट पे बना है स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, कर्नाटक का। कर्नाटक में हम्पी एक राज्य था। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे क्लासेस में, तब आप हम्पी के बारे में पढ़ोगे, जहाँ का कृष्णदेवराय प्रमुख राजा था। तो ये कहाँ पे है? हम्पी, कर्नाटक में। स्टोन चैरियट, स्टोन चैरियट मतलब ये एक ही पत्थर के, पूरे एक ही पत्थर है, उसी पत्थर को तराश के बनाया हुआ है। 100 नंबर के पे क्या है? रानी की वाव है, जो कि गुजरात में है। 200 पे सांची के स्तूप हैं। आप नेक्स्ट क्लास में सांची के स्तूप के बारे में पढ़ोगे कि वो क्यों है। वो जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म के मंदिर की तरह है वे। जैसे हमारे मंदिर हैं, वैसे ही बुद्ध धर्म में ये भी इनको मंदिर की तरह पूजा जाता है, जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं, बोला जाता है ऐसे। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब आ गया 500 का नोट्स, जो सबको अच्छा लगता है, सबसे बड़ा नोट। उस पर बना है हमारा दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमंग द इमेजेस शोन बिलो। आपकी बुक में जो इमेजेस दिखाई गई हैं उनमें आपको इंडिया का करेंसी सिंबल ढूंढना है सबसे पहले तो। और विच अदर कंट्रीज करेंसी सिंबल कैन यू आइडेंटिफाई, और आप इनमें से कौन कौन सी कंट्री के सिंबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा इंडिया का करेंसी सिंबल है ये वाला, जो आपकी बुक में 4th नंबर पे दिया गया है। अब बाकी सारे सिंबल के बारे में बात करते हैं। पहला सिंबल है यूरो का, जो कि यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज की करेंसी है। सभी की नहीं है, कुछ की है उसमें, यूरोपियन यूनियन की। अब डॉलर की बात करते हैं। डॉलर यूज्ड बाय वेरियस कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सिंबल डॉलर का है, जो कि बहुत सारी कंट्रियां इसको यूज करती हैं। इसको यूनाइटेड स्टेट भी यूज करता है, अमेरिका भी, इसको कनाडा भी यूज करता है, और इसको ऑस्ट्रेलिया भी यूज करता है। नव ये सिंबल है रूबल का, जो कि रसिया की करेंसी है। ये हमारा इंडियन करेंसी हो ही गई, द ग्रेट इंडियन रुपीज़। अब ये करेंसी है वाई में एक डंडा, ये है युआन, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, चाइना की। बट इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, येन से भी, जापान। तो आप कहीं पे युआन को वाई विद 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे, कहीं पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे, तो दोनों युआन ही है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपको कहीं पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में युआन लिखा मिलेगा तो क्या आप सोचोगे नहीं ये तो येन है। उसको भी अभी एज ए युआन ही यूज करते हैं, ठीक है। तो युआन ये भी है और ये भी है, और इसको पर्टिकुलरली, बट ये येन जरूर है युआन के साथ साथ। अब क्या हो गया आपका पौंड स्टर्लिंग, जो कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में यूज किया जाता है। ये पौंड है वहाँ का। और ये क्या है? लास्ट वाला है आपका, जो बुक में ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये है टर्किश लीरा, जो कि टर्की की करेंसी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल्स डू यू सी इन 10 रुपीज नोट। अब 10 रुपये के नोट में आप, यहाँ पे वो सिंबल हट गया, 10 रुपये के नोट में आप कौन कौन से एनिमल देखते हो। देखिए इसमें कौन कौन से एनिमल हैं। आप 10 रुपये का नोट लीजिए अपने हाथ में पहले, और तब देखिए द ₹10 नोट फीचर्स इमेज ऑफ 3 एनिमल्स। उसमें 3 एनिमल के इमेज हैं। पहला कौन सा है? द इंडियन राइनोसोरस, तो भारतीय गैंडा। दूसरा क्या है? एलिफेंट, हाथी। तीसरा टाइगर। दीज एनिमल्स रिप्रेजेंट सम ऑफ इंडियाज रिच वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत का जो वाइल्ड लाइफ है,
जंगल वन्य जीवन है बहुत रिच है। द टाइगर इज आल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जैसा कि आपने रिडल में अभी सोल्व भी किया था कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है। द नोट शोज दैट दीज एनिमल्स टुगेदर एज ए मोटिव। देखिए मोटिव का मतलब होता है आकृति, ठीक है। तो ये जितने भी एनिमल हैं सिम्बलाइजिंग द फौना ऑफ इंडिया। तो इसमें नोट क्या शो कर रहा है कि ये सारे एनिमल एक साथ में एक आकृति के रूप में दिखाए गए हैं जो कि भारत के फौना को सिंबलाइज करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह आपकी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बचे हुए क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन 5 और 6 वो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुद से करनी है, जिसमें आपको नाम दिए गए हैं। सबसे पहला जो पोस्टर है क्वेश्चन 5 में वो भगत सिंह है, दूसरी रानी लक्ष्मीबाई है, तीसरे हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, चौथे APJ अब्दुल कलाम है, पांचवें सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और छठे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो नाम मैंने बता दिया, आपको आई होप याद रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और लाइन बाय लाइन अपने सभी बुक्स का हर चैप्टर का आपको सुनना है, समझना है और क्वेश्चन आपको रटने नहीं है, लर्न करने हैं कि आपने आंसर क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या सोच के लिखा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास में सारी वीडियोज़ आसानी से आती रहेंगी, आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो थैंक यू।